ही गाइस वेलकम। सो आज हम ओरिजिन ऑफ द स्टेट की जितनी भी थेरी हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं। वैसे इसकी जितनी भी थेरी हैं उस पर अलग अलग डिस्कस हम करेंगे, कंप्लीट डिस्कस। पर यहाँ पर हम ये जानेंगे कि इन सभी में डिफरेंस क्या था। ठीक है, तो अगर आपको पहले से आइडिया लग जाएगा कि इनमें डिफरेंस क्या था, तो जब आप अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप इनमें डिफरेंट क्या है वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो पहले तो जान लीजिए, मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। उसमें हमेशा क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए वो हमेशा सोचता है अगर कोई भी चीज़ है तो वो क्यों है। तो जब हमारे थिंकर्स ने ये सोचना प्रारंभ किया, ये सोचना स्टार्ट किया कि स्टेट कैसे आ गया, मतलब स्टेट का कैसे ओरिजिन हुआ, तो जब उन्होंने हिस्ट्री में इसको सर्च किया, ढूंढा, तो उन्हें हिस्ट्री से कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ, क्योंकि हिस्ट्री में इसका कोई भी जिक्र नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है जहाँ हिस्ट्री फेल हो जाती है, जहाँ पर हिस्ट्री काम नहीं करती, तो वहाँ पर हम इमेजिनेशन का सहारा लेते हैं, मतलब कल्पना का सहारा लेते हैं। तो ये जो सारी थ्योरी बनी है ये थिंकर्स ने अपनी कल्पना दी है, अपने विचार दिए हैं, मतलब उन्होंने कल्पना की है कि हाँ ऐसे हो सकता है और उस पर उन्होंने थ्योरी बना दी है। तो चलिए देखते हैं कितने सारे इमेजिनेशन, कितने सारे थ्योरीज हैं। ठीक है, देयर आर मेनली 6 थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट। ठीक है, मुख्य रूप से जो है वो 6 थ्योरीज हैं फ्रॉम एंशियंट टाइम टू द प्रेजेंट। ठीक है, मतलब प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक में राज्य की उत्पत्ति के मुख्य रूप से 6 सिद्धांत प्रचलित हैं। ठीक है, प्राचीन समय से आज तक जो है वो 6 सिद्धांत प्रचलित है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 6 सिद्धांत हैं। तो फर्स्ट है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, मतलब दैवीय सिद्धांत। एंड सेकंड है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, मतलब सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ठीक है, एंड थर्ड है पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल थ्योरी। ठीक है, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ फैमिली। तो जो थ्योरी ऑफ फैमिली होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक है पैट्रियार्कल थ्योरी और दूसरा है मैट्रियार्कल थ्योरी। तो अभी हम जानेंगे ये क्या होता है। ठीक है, एंड फोर्थ है फोर्स थ्योरी, मतलब शक्ति सिद्धांत। ठीक है, शक्ति सिद्धांत। और पांचवा है हिस्टोरिकल एंड इवोल्यूशनरी थ्योरी। वैसे यही वाला मान्य है, ठीक है, क्योंकि ये वैज्ञानिक रूप से वैलिड है। ठीक है, तो आज हम जानने वाले हैं इन सभी में डिफरेंट क्या है, मतलब इसके अनुसार क्या है, इस थ्योरी में क्या है। बाद में इसकी एक एक थ्योरी की अलग अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो मिलेगी, उस वीडियो में पूरा उसके बारे में एक्सप्लेनेशन रहेगा। ठीक है, आज सिर्फ हम डिफरेंस समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट हमने लिया है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। ठीक है, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। देखिए इसके अनुसार क्या था, इसमें जो थिंकर्स थे उन्होंने ये माना कि जो स्टेट है उसको गॉड ने दिया है, मतलब स्टेट जो है वो गॉड द्वारा बनाया हुआ है और गॉड ने ही इसको चलाने के लिए एक किंग को मतलब एक किंग को यहाँ पर भेजा है। और जो किंग है उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं और कोई भी पीपल जो है वो किंग से क्वेश्चन नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग था द स्टेट वॉज क्रिएटेड बाय द गॉड, जो स्टेट जो राज्य है उसको ईश्वर ने बनाया है। एंड ही सेंड द किंग, और जो ईश्वर है उसने ही गॉड को, मतलब उसने ही किंग को सेंड किया है। ठीक है, एंड दैट किंग हैव मेनी पावर, जो किंग है उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं। एंड ओनली किंग गवर्न इन दैट स्टेट, जो किंग है वही जो है यहाँ पर शासन करता है। नो पीपल कैन क्वेश्चन फ्रॉम हिम, और कोई भी पीपल उससे क्वेश्चन नहीं कर सकता। मतलब ऐसा है कि ईश्वर को, मतलब राज्य को ईश्वर ने बनाया है और उसने ही राजा को भेजा है, और उस राजा के पास बहुत सारी शक्तियां हैं और उस राज्य में सिर्फ राजा की ही चलती है, मतलब सिर्फ राजा ही वहाँ पर शासन करता है। कोई भी लोग उससे सवाल जवाब या क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसको, जो राजा है उसको गॉड ने भेजा है, तो गॉड जो भी करेगा हमारे लिए वो अच्छा करेगा। ठीक है, इसलिए हम उससे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इसके अनुसार यही था, इसलिए देखिए इसका नाम भी है डिवाइन, मतलब दैवी। ठीक है, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देवों द्वारा उत्पत्ति की गई है, ऐसा माना गया था थिंकर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये तो हो गई फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड में क्या था। सेकंड है हमारा
सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। वैसे जो फर्स्ट वाली थ्योरी थी उसके प्रोटेस्ट में, उसके विरोध में ही ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत आया था। क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि इस समय जब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आई थी उस समय जो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र आ गया था। तो लोकतंत्र से लोगों को ये पता लग गया कि कोई भी हुकूमत हो हम उसके सामने अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो पहली थ्योरी थी डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, उसका विरोध हुआ, उसका प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि वो सही नहीं है, क्योंकि हम अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है। उस समय ये वाली थ्योरी जो थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये मान्य थी, ठीक है, इसे लोगों ने माना। तो इसके अनुसार क्या था, इसमें ये था, वैसे इसके जो प्रवर्तक है, इसके जो ओरिजिनेटर हैं, इसको जिसने बनाया है वो 3 थिंकर हैं। तो फर्स्ट है थॉमस हॉब्स, ठीक है, एंड सेकंड है जॉन लॉक, ठीक है, एंड थर्ड है जीन जैक्वस रूसो, ठीक है। तो ये तीनों इसके ओरिजिनेटर हैं। कौन कौन? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड जीन जैक्वस रूसो। तो इन तीनों के अलग अलग क्या विचार थे कि कैसे ओरिजिनेट हुआ एक स्टेट, वो सब हम जब ये वाली थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। लेकिन आज हम समझ लेते हैं कि इनके अनुसार क्या था, मतलब इस थ्योरी में क्या था। तो इस थ्योरी के अनुसार क्या है कि लोगों और जो राजा हैं उनमें एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जो राजा है और जो लोग हैं, तो लोग अपनी स्वतंत्रता का, अपनी फ्रीडम का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट राजा को देंगे, और राजा क्या करेगा, राजा उनकी लाइफ का, उनकी प्रॉपर्टी का और उनकी लैंड का जो है रक्षा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही है, पीपल मेड दिस एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी, लाइफ एंड लैंड इन रिटर्न्स बाय गिवन सम ऑफ देयर फ्रीडम टू द किंग, ठीक है। तो लोगों ने अपनी संपत्ति, जीवन, जमीन की रक्षा के लिए अपनी स्वतंत्रता का कुछ हिस्सा राज्य को देने का समझौता किया। तो इस प्रकार से राजा और राज्य का जन्म हुआ, ओके। तो अब देखते हैं थर्ड थ्योरी। देखिए थर्ड थ्योरी है थ्योरी ऑफ फैमिली, मतलब परिवार का सिद्धांत। ये जो थ्योरी ऑफ फैमिली है ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो हो गया, अगर जैसे देखिए एक फैमिली होती है, अगर फैमिली में जो हेड है वो फादर है, मतलब जो मुखिया होता है फैमिली का, एक परिवार का जो मुखिया होता है, जो हेड होता है, अगर वो मेल है, कोई फादर है, तो वो होगी पैट्रियार्कल थ्योरी, ठीक है। और अगर जो हेड है, जो मुखिया है, वो मदर है, फैमिली में अगर मुखिया मदर है, जो हेड है वो मदर है, तो वो होगी मैट्रियार्कल थ्योरी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 2 टाइप्स की हो जाती है, एक पैट्रियार्कल थ्योरी और एक मैट्रियार्कल थ्योरी, ठीक है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या था, द स्टेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ फैमिली एंड द हेड ऑफ फैमिली इज द किंग ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या हुआ, एक फैमिली से राज्य की उत्पत्ति हुई और परिवार का जो मुखिया है वही राज्य का राजा होता है। तो देखिए कैसे, जैसे देखिए एक फैमिली हम लेते हैं जिसमें वो जो हेड है वो फादर है या मदर, कोई भी है, मान लो उसको 2 सन हुए, ठीक है, 2 सन हुए, तो अब जो 2 सन है फिर उसके भी सन होंगे, आप सपोज करो उसके भी 2 सन हुए, इस तरह से कितने लोग हो गए, 4 लोग हैं, और वो 2 लोग तो हैं ही हैं, ठीक है। उसके बाद जो 4 सन हुए, आप सपोज करो उनके भी 2 सन हुए। तो इस प्रकार से एक फैमिली से एक वहाँ पर एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। मतलब जब एक फैमिली का ब्लड रिलेशन बढ़ा, ठीक है, तो क्या हुआ, वहाँ पर एक फैमिली थी, उसमें 2 लोग थे। अब जब उसका ब्लड रिलेशन बढ़ा तो एक फैमिली से एक ग्रुप बन गया, ठीक है। तो जब इस तरह से 2-3 समूह मिले तो वो एक कम्युनिटी बन गई, एक समुदाय बन गया, ठीक है। इसी तरीके से जब वो समुदाय बड़ा हुआ, ठीक है, और बड़ा हुआ तो वो एक स्टेट का रूप ले लेता है। ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग था कि एक फैमिली से एक स्टेट का ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा सभी थ्योरी में क्या डिफरेंस है। अब देखते हैं नेक्स्ट, और फोर्थ नंबर पे है हमारी फोर्स थ्योरी, ठीक है, शक्ति सिद्धांत। देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या था, देखिए पावरफुल पीपल हैव बिल्ट स्टेट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर पावर। जो पावरफुल लोग होते हैं, जो शक्तिशाली लोग होते हैं, जिनके पास पावर होती है, ठीक है। देखो कहीं भी अगर देखो कोई भी ग्रुप है, कुछ भी समूह है, वहाँ पे 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं पावरफुल लोग, एक होते हैं जो जिनके पास उतनी पावर नहीं होती, ठीक है। तो जो पावरफुल लोग हैं, पावरफुल लोगों ने ही स्टेट का ओरिजिनेट किया है अपनी शक्ति के बल पर, ठीक है। कैसे, जैसे
छोटा ग्रुप था वहाँ पर अपनी चलाने लगे, फिर ऐसे ऐसे जब बड़ा हुआ 2-3 ग्रुप पर अधिकार कर लिए। इस तरह से ऐसे करते करते वो जो है एक बड़े समुदाय पर अपना चलाने लगते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, एक राज्य, एक स्टेट का ओरिजिन हो गया। ठीक है, मतलब किसने किया, जो पावरफुल लोग हैं। तो जो पावरफुल होगा, जो जिसके पास बहुत सारी शक्तियाँ रहेगी, वो धीरे धीरे एक राज्य का निर्माण करेगा। पहले तो वो इस अपने ग्रुप में अपनी चलाएगा, अपना हक चलाएगा, फिर और बड़ा जब होगा इस तरह से बढ़ते बढ़ते एक स्टेट का ओरिजिन कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग यही था कि जो पावरफुल लोग हैं वो अपनी शक्ति के बल पर एक स्टेट का ओरिजिन करते हैं। ठीक है, ये था शक्ति सिद्धांत। अब देखते हैं आगे क्या है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जो 5 है, ये है हिस्टोरिकल एंड इवोल्यूशनरी थ्योरी। ठीक है, ये वाली थ्योरी वैज्ञानिक रूप से मान्य है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या था। देखिए, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमने आगे जितनी भी थ्योरीज पढ़ी वो सारी रॉन्ग है। ठीक है, देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है, नो थ्योरी इज करेक्ट, मतलब कोई भी थ्योरी करेक्ट नहीं है। द ओरिजिन ऑफ द स्टेट इज नॉट सडन, मतलब जो राज्य का जो उदय है, राज्य की जो उत्पत्ति है वो अचानक नहीं हुई, मतलब ऐसे अचानक से राज्य नहीं बन गया, बट लेकिन ड्यू टू द ग्रेजुअल डेवलपमेंट। ठीक है, धीरे धीरे विकास के कारण, व्हेन कब हुआ, व्हेन सिविलाइजेशन स्टार्टेड कमिंग अमोंग द पीपल, जब जो सभ्यता है, जो सभ्य है वो लोगों में आना प्रारंभ हुई, मतलब जब लोग सभ्य हुए उसके बाद उनमें सभ्यता जब आई तो धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। ठीक है, विकास के कारण जाके स्टेट का ओरिजिन हुआ है, इसके अकॉर्डिंग था। देखिए, राज्य की उत्पत्ति अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे विकास के कारण हुआ है, जब लोगों में सभ्यता आना शुरू हुई। ठीक है, और इसके कुछ प्रमाण इतिहास में देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसे ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहा जाता है। मतलब कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो हमें हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं कि इसका जो एवोल्यूशन है उसका एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हिस्टोरिकल भी थ्योरी कहते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारी 5 थ्योरी ख़त्म हो गई और आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और ये जो थ्योरी है 5वीं, यही वाली मान्य है क्योंकि ये थ्योरी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस थ्योरी में विकास कैसे हुआ राज्य का वो हम जब ये थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो इस तरह से आपको सभी थ्योरीज में डिफरेंसेस पता लग गया होगा। ठीक है, जैसे डिवाइन थ्योरी हो गई, उसके अनुसार क्या था कि राज्य को ईश्वर ने, गॉड ने बनाया है। ठीक है, और जो सेकंड है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या था, एक समझौता किया गया था राजा और लोगों के बीच में। ठीक है, इसलिए राज्य की उत्पत्ति हुई थी। और सेकंड है पैट्रियार्कल थ्योरी एंड मैट्रियार्कल थ्योरी, मतलब जो राज्य है वो एक फैमिली से ओरिजिन हुआ है। ठीक है, जब फैमिली का ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध बढ़ा। ठीक है, और फोर्थ में है फोर्स थ्योरी। इसके अनुसार क्या था कि जो पावरफुल लोग थे उन्होंने अपनी शक्ति के आधार पर, उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर राज्य का उदय किया है। ठीक है, एंड 5 है हिस्टोरिकल एंड इवोल्यूशनरी थ्योरी। ये थ्योरी मान्य है और इसके अनुसार क्या था, जब लोगों में सभ्यता आई तो लोगों में विकास के कारण वो एक राज्य का उदय करते हैं। ठीक है, एंड छठा है मैग्जिस्ट थ्योरी। ये थ्योरी हम अलग से डिस्कस करेंगे जब हम इसकी वीडियो बनाएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।